देखिए ये स्पेशल क्लास मैंने आपके JSSC एग्ज़ाम के लिए ही तैयार करी है, ठीक है। JSSC CGL के एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास तैयार की है रीजनिंग की, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। आज का पहले टॉपिक रहेगा हमारा सादृश्यता, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सादृश्यता, ठीक है। जो रीजनिंग में आपका पहला चैप्टर इसमें रहने वाला है वो पढ़ेंगे हम सादृश्यता, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग में जो मोस्ट जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके सारे रीजनिंग में आपके वर्बल और वर्बल भाषिक और अभाषिक जितने भी इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं इनको लेके चलूँगा, ठीक है। आज हमारा पहला टॉपिक है सादृश्यता, ठीक है। पहला टॉपिक पे लेके चलेंगे तो उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जैसे जहाज आपका कप्तान से संबंधित है तो उसी प्रकार अगर बात करें अखबार किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर अगर अखबार की बात करी जाए तो अखबार किससे संबंधित है। देखिए जैसे कि अखबार किससे संबंधित होता है, आपका अखबार होता है आपका, मैंने बताया। देखिए अखबार जैसे कप्तान आपका किससे संबंधित, जहाज से, तो अखबार भी क्या उसी प्रकार आपका, जैसे देखिए कप्तान क्या चलाता जहाज को, तो अखबार को कौन, उसी प्रकार अखबार का संपादक, अखबार को कौन छापता है, आपका संपादक, ठीक है। तो अखबार का क्या होगा, आपका संपादक होगा, ठीक है। जिस प्रकार कप्तान क्या है जहाज को चलाता है उसी प्रकार अखबार को कौन छापता है, आपका देख रेख में किसकी में प्रकाश होता है, वो संपादक की में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका संपादक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है। देखिए जैसे मछली आपकी क्या है, जल से संबंधित है, तो उसी प्रकार हमें बताना है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, ठीक है। तो चिड़िया किससे संबंधित है इस प्रकार। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए जैसे कि वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है जैसे कि मछली क्या होती है आपकी जल में तैरती है, ठीक है। मछली क्या होती है आपकी जल में तैरती है, ठीक है। उसी प्रकार चिड़िया क्या करती है, अब उसी प्रकार हमें बताना। देखिए चिड़िया उसी प्रकार क्या करती है, आकाश में उड़ती है, ठीक है। चिड़िया क्या करती है, उसी प्रकार आकाश में आपकी उड़ती है, ठीक है। क्या करती है वो आपकी आकाश में उड़ती है, ठीक है। तो आकाश में उड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं। देखिए जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो क्रिकेट के क्या हैं, वो खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर क्या है, आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा किस खेल की खिलाड़ी है, किस खेल की खिलाड़ी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सानिया मिर्जा काय खिलाड़ी है, आपकी टेनिस की खिलाड़ी है। काय की खिलाड़ी है, टेनिस की खिलाड़ी है, ठीक है। टेनिस की खिलाड़ी है आपकी कौन, सानिया मिर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर खेल से संबंध बताना है। चलिए अगला आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जैसे गाय किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बछड़ा क्या होता है, देखिए जिस प्रकार बछड़ा क्या होता है, बछड़ा क्या होता है आपका गाय का बच्चा होता है, ठीक है। बछड़ा क्या होता है, गाय का बच्चा होता है। तो उसी प्रकार जो बकरी का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। बकरी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो बकरी का बच्चा होता है आपका मेमना। क्या बोलते हैं, बकरी के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम मेमना बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। तो दिए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। जिस प्रकार नदी का धारा, देखिए नदी धारा, तो महासागर का क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस प्रकार से क्या होता है, देखिए नदी का पानी, जो नदी का पानी होता है वो क्या होता है, नदी का पानी क्या होता है, धारा में धारा उत्पन्न करता है नदी का पानी, ठीक है। धारा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार महासागर क्या करता है, देखिए महासागर पानी से प्रवाह उत्पन्न करता है। क्या करता है, आपका प्रवाह उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह बाईं ओर दो शब्द अक्षर दाईं ओर दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई न कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध है चिन्ह के दाईं ओर दिए गए अक्षर संख्या तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द अक्षर संख्या के बीच भी वही पद का उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, वानर का क्या होता है आपका, वानर बड़बड़ाना, तो ऊँट का हमें बताना। देखिए जिस प्रकार से अगर बात करूँ यहाँ पे, बानर क्या होता है आपका, बानर क्या होता है आपका, बानर बड़बड़ाते हैं। ठीक है, बानर क्या करते हैं आपके, बड़बड़ाते हैं। ठीक है, तो बड़बड़ाना होता है बानर का। उसी प्रकार ऊँट क्या करता है अपना, ऊँट क्या कर रहा है, घुरघुर करता है। ऊँट आपका क्या करता है, घुरघुर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे बानर का बड़बड़ाना होता है उसी प्रकार घुरघुर क्या करता है आपका, ऊँट आपका घुरघुर करता है। ये इनकी आवाज़ से रिलेटिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका भविष्यवाणी भविष्य। ठीक है, जिस प्रकार से क्या होता है, भविष्यवाणी का भविष्य होता है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, भविष्यवाणी का भविष्य, ठीक है, तो उसी प्रकार हमें खेद का बताना। देखिए खेद का क्या होगा, अगर यहाँ पे बात की जाए तो खेद किस में व्यक्त किया जाता है, देखिए तो उसी प्रकार खेद का क्या होगा आपका, अतीत होगा। क्या होगा आपका, अतीत होगा। ठीक है, खेद काय के लिए होता है आपका, अतीत में व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, अतीत के लिए क्या कहता है आपका, खेद व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विरोधी शत्रु। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें विरोधी शत्रु, ठीक है, उसी प्रकार विपत्ति क्या होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए जिस प्रकार से शत्रु विरोधी का समानार्थी होता है, शत्रु क्या होता है आपका, शत्रु विरोधी का समानार्थी होता है। ठीक है, शत्रु क्या होता है आपका, विरोधी का समानार्थी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उसी प्रकार विपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा आपका, विपत्ति का समानार्थी शब्द होगा आपका कठिनाई। ठीक है, विपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा आपका, कठिनाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऊष्मा कैलोरी। जिस प्रकार ऊष्मा कैलोरी ध्वनि, देखिए जिस प्रकार ऊष्मा कैलोरी से होती है, ध्वनि में क्या होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जिस प्रकार से क्या होती है, देखिए ऊष्मा का मात्रक क्या होता है आपका, कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है आपका, कैलोरी होता है। उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक क्या होता है, देखिए ध्वनि का मात्रक की बात की जाए तो ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल होता है। क्या होता है आपका, डेसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करी गई है मात्रक से रिलेटिव बात करी गई है। ठीक है, जिस प्रकार ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रंग। रंग क्या होता है, लाल होता है, तो भाषा का बताना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए जिस प्रकार से क्या होता है, रंग, लाल क्या होता है, एक रंग होता है। लाल क्या होता है आपका, रंग होता है। उसी प्रकार भाषा क्या होती है, इसमें देखें तो भाषा होती है आपकी अंग्रेजी। ठीक है, तो भाषा उसी प्रकार क्या होगी आपकी, यहाँ पर अंग्रेजी होगी। ठीक है, क्योंकि इतिहास नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है, यहाँ पर क्या होगी आपकी भाषा, अंग्रेजी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का छत्ता मधुमक्खी ऊंचा नीड़। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात करें तो हमें बताना है, देखिए जिस प्रकार छत्ता मधुमक्खी का होता है। ठीक है, तो ऊंचा नीड़ किस, देखिए मधुमक्खी का निवास स्थान की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मधुमक्खी का निवास स्थान क्या होता है आपका, छत्ता होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार गरुड़ का जो निवास स्थान होता है यहाँ पर ऊंचा नीड़ होता है। ठीक है, निवास स्थान किसका होता है, गरुड़ का निवास स्थान क्या होता है आपका, नीचा नीड़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऊंचा नीड़ किसका निवास स्थान होता है, तो ये आपका गरुड़ का ऊंचा नीड़ निवास स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाश्म जीव विज्ञान, जीवाश्म कपाल विज्ञान। देखिए जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से है, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म है, तो कपाल विज्ञान किससे होता है। देखिए यहाँ पर संबंध बताना है। देखिए जिस प्रकार से आपका जीवाश्म का अध्ययन क्या है आपका, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन क्या होता है आपका, जीवाश्म विज्ञान हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बात करें कपाल विज्ञान क्या होता है। देखिए कपाल विज्ञान की बात करूं तो कपाल विज्ञान किससे आता है आपका, खोपड़ी से संबंधित होता है। ठीक है, कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा,
जैसे जीवाश्म से संबंधित जीवाश्म विज्ञान है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान किससे संबंधित होता है? आपका खोपड़ी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, नॉटलिक्स मछली चेती पक्षी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं किसी ना किसी में। ठीक है, चलिए तो ये क्या होता है कि नॉटलिक्स मछली होती है, तो चेती पक्षी क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो नॉटलिक्स क्या है? मछली की एक प्रजाति है। ठीक है, नॉटलिक्स क्या है? एक मछली की प्रजाति है। उसी प्रकार हमें चेती बताना। ठीक है, चेती भी उसी प्रकार क्या है? बत्तख की एक प्रजाति है। ठीक है, काय की प्रजाति है चेती पक्षी? ये आपकी बत्तख की प्रजाति है। ठीक है, जिस प्रकार नॉटलिक्स मछली की प्रजाति है, उसी प्रकार चेती पक्षी आपकी बत्तख की प्रजाति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, धनुष बाण। जिस प्रकार धनुष बाण का संबंध होता है, उसी प्रकार देखिए धनुष का संबंध आपका काय से होता है? आपका बाण से होता है। ठीक है, तो धनुष का संबंध आपका काय से होता है? धनुष, देखिए जिस प्रकार धनुष से बाण का, धनुष से क्या होता है आपका? धनुष से हम क्या चलाते हैं? बाण चलाते हैं। ठीक है, धनुष से क्या चलाते हैं हम? बाण चलाते हैं। ठीक है, क्या चलाते हैं? बाण चलाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर बात करें तो पिस्तौल से क्या चलाते हैं हम? पिस्तौल से क्या चलती है आपकी? तो पिस्तौल से आपकी गोली चलती है। ठीक है, पिस्तौल से क्या चलती है? आपकी गोली चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पोशाक दर्जी, तो बढ़ई क्या करता है? जिस प्रकार आपका पोशाक को कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्नीचर कौन बनाता है? देखिए यहाँ पर बढ़ई क्या का काम होता है? फर्नीचर बनाना होता है। ठीक है, जिस प्रकार दर्जी का काम पोशाक सिलने का होता है, उसी प्रकार बढ़ई का काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना बढ़ई का काम होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भारत टेक्सास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए महाराष्ट्र भारत की जो बात करेगी है, जिस प्रकार क्या है यहाँ पर जो है महाराष्ट्र जो है आपका भारत का क्या है? एक राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है? भारत का एक राज्य है। ठीक है, जो महाराष्ट्र है आपका, तो यहाँ पर टेक्सास क्या है? टेक्सास यूएसए का एक राज्य है। ठीक है, टेक्सास आपका यूएसए का एक राज्य है। ठीक है, ये क्या है आपका? टेक्सास, ये भी एक यूएसए का राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतली उपकाई जलना क्या होगा? देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर मतली क्या होती है? देखिए मतली का समानार्थी है। देखिए जिस प्रकार मतली क्या समानार्थी है, ठीक है, उपकाई, उसी प्रकार जलने का समानार्थी क्या होगा? मतली। जिस देखिए मतली उपकाई का ही समानार्थी है। ठीक है, तो जलने का समानार्थी बताना है हमें। जलने का समानार्थी होता है आपका झुलसना। ठीक है, जलने का समानार्थी क्या होगा यहाँ पर? आपका झुलसना। ठीक है, यहाँ पर समानार्थी पूछे गए हैं। ठीक है, समानार्थी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतली आपका उपकाई का समानार्थी, मतली ही उपकाई का समानार्थी होता है आपका, तो उसी प्रकार जलने का समानार्थी आपका झुलसना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय आपका कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार वृक्क का बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए जिस प्रकार से हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं हम? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, हृदय विशेषज्ञ क्या कहते हैं हम? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार वृक्क के विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? तो उसी प्रकार वृक्क के रोग विशेषज्ञ को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोग विशेषज्ञ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र पाठक। देखिए समाचार पत्र पाठक, तो उसी प्रकार हमें बताना है रोटी का। देखिए जिस प्रकार से क्या होता है, समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है। देखिए समाचार पत्र का जो प्रयोग करते हैं हम काय के लिए करते हैं? निर्माण पाठक के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार रोटी का जो रोटी का निर्माण किसके लिए करते हैं हम? उपभोक्ता के लिए। ठीक है, जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण हम पाठक के लिए करते हैं, उसी प्रकार रोटी का निर्माण किसके लिए करते हैं हम? उपभोक्ता के लिए करते हैं। ठीक है, काय के लिए करते हैं? उपभोक्ता के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आशावादी प्रश्न। ठीक है, जिस प्रकार आशावादी का संबंध प्रश्न से होता है। देखिए
यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए आशावादी क्या होते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। आशावादी क्या होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें निराशावादी क्या होते हैं, तो निराशावादी क्या करते हैं आपके, निराशावादी हर समय क्या होते हैं आपके, उदास रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार निराशावादी क्या होंगे आपके, उदास रहते हैं, ठीक है। आशावादी प्रसन्न रहते हैं, तो यहाँ पे निराशावादी क्या होंगे आपके, उदास रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धन दुरुपयोग, ठीक है। तो लेखन का क्या होगा, देखिए जिस प्रकार धन से दुरुपयोग का होता है उसी प्रकार लेखन से क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात करूँ धन का दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार लेखन की साहित्यिक चोरी की जा सकती है, ठीक है। जिस प्रकार धन का दुरुपयोग किया जा सकता है उसी प्रकार लेखन की क्या हो सकती है, यहाँ पर आपकी चोरी हो सकती है, ठीक है। तो लेखन की क्या हो सकती है, आपकी चोरी हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका साहित्यिक चोरी हो सकती है लेखन की भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का भेड़ का मटन होता है। देखिए भेड़ का जिस प्रकार मटन होता है तो हिरन का क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो बात करी गई है वो मांस से रिलेटिव करी गई है, ठीक। काय से रिलेटिव बात करी गई है, आपकी मांस, ठीक है। तो भेड़ का क्या बोलते हैं, मांस को मटन बोलते हैं। तो हिरन के मांस को क्या बोलते हैं, देखिए हिरन के मांस को जो बोलते हैं हम, इसको कहा जाता है आपका बेनिजन, ठीक है। बेनिजन कहा जाता है, ठीक है। हिरन के मांस को क्या कहा जाता है, आपका बेनिजन कहा जाता है, ठीक है। तो हिरन का मटन मांस को मटन बोलते हैं, उसी प्रकार हिरन के मांस को हम बेनिजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, जिस प्रकार देखिए टेडपोल, जिस प्रकार टेडपोल कैटरपिलर आपका तितली संबंधित, देखिए टेडपोल का हमें बताना है। जिस प्रकार कैटरपिलर आपका तितली से संबंधित है तो उसी प्रकार हमें टेडपोल का बताना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार तितली की अल्पवयस्क अवस्था को क्या कहते हैं हम, तितली की अल्पवयस्क अवस्था को कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। कैटरपिलर कहते हैं। उसी प्रकार टेडपोल मेंढक की मतलब टेडपोल क्या होती है, मेंढक की अल्पवयस्क अवस्था होती है, ठीक है। काय की होती है टेडपोल, मेंढक की अल्प मतलब बच्चे, मतलब जो अल्पवयस्क मतलब पूरे विकसित नहीं होते हैं, जैसे बोलते हैं अल्पविकसित, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेडपोल। मेंढक के अंडों को भी बोल देते हैं जैसे, तो क्या बोलते हैं उन्हें हम, टेडपोल, ठीक है। तो मेंढक की अल्प विकसित अवस्था होती है, ठीक है। जिस प्रकार तितली की अल्प विकसित अवस्था कैटरपिलर होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आपका साध्यता का दूसरे टॉपिक में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज के आप इतना देखिए, इसमें इससे रिलेटेड देखिए, ठीक है। आप कल को हम पढ़ेंगे आपका अगला, ठीक है। इसी टॉपिक का साध्यता का दूसरा टॉपिक आगे लेके चलेंगे, ठीक है। वो अक्षर से आपके अक्षर, उसमें आपके वर्ड अक्षर रहेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। आज आप इतना ही रिवीजन करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे जो अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। इससे रिलेटिव जब आपको जौन सी भी अगर पुस्तक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ई बुक इनकी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।